डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 6 कराने जा रहे हैं, चैप्टर 9 का ये बेटे। और इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9 ही कराने जा रहे हैं, 9 चैप्टर का सेकंड। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, प्रूव दैट पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स दे दिए बेटे, आर वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि ये तीनों के तीनों जो हमारे लिए पॉइंट दे रखे हैं या कह सकते हैं वर्टेक्स दे रखे हैं, वो किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। क्लियर है। जैसा कि बेटे हमने क्या किया था, राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूफ किया था, उसकी साइड्सों का स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से। उसी तरह बेटे हमने स्क्वायर को किया था, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड से इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं। तो निकाल के दिखा दी, हो गए। बस निकाल के दिखानी है, वो तो अपने आप हो जाती हैं। और इक्विलेटर बता रहा था बेटे, इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। तो बेटे इन पॉइंटों से हमें क्या निकालनी है, इसकी तीनों साइड्स निकालनी है। बस तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। और ये क्या है बेटे, इक्विलेटर ट्राइंगल वर्टेक्स है। क्लियर नहीं है, बहुत नॉर्मल। चलो पहले तो मान लेते हैं बेटे, इसे क्या है, आंसर नंबर 9 है लेट ए। मान लो बेटे ए पॉइंट है इसका, ए बी पॉइंट है इसका -a, और ये बेटे क्या है, एक सेकंड बेटे शायद गलत है आपका, इसमें गलत नोट किया है आपने, देखो आगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है बेटे, ये दोनों ये क्या हमारी माइनस की हैं, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है। ठीक है, नहीं है। तो देखो बेटे आगे क्या है, बी पॉइंट को मान लेते हैं -a एंड सी पॉइंट है हमारा क्या है बेटे, -√3a और ये √3a। क्लियर है बेटे, नहीं है। तीनों पॉइंट मान लिए। एक छोटा सा ट्राइंगल बना भी लेते हैं, ये बना दिया बेटे हमने छोटा सा ट्राइंगल। इसमें ए मान लो बेटे क्या है, ए है, बी क्या है बेटे -a और सी क्या है बेटे हमारा -√3a और √3a। ठीक है बेटे, तीनों पॉइंट हो गए। अब क्या करना है बेटे, हमें इक्विलेटर बताना है। तो हमें पता है, वही मैंने पहले कहा था, स्क्वायर किया है तो भी, अब इक्विलेटर ट्राइंगल कर रहे हैं तो भी। इनके जो बेटे हमने लास्ट क्लासों में जो थॉट पढ़े हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, वर्टिक, ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो हमने पढ़ा है कि इक्विलेटर ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अर्थात मुझे तीनों साइड्स निकालनी है, ए भी निकालनी है, बी सी निकालनी है और ए सी निकालनी है। क्लियर है नहीं बेटे, कौन कौन साइड निकालें, तीनों, ए बी, बी सी और ए सी। क्लियर नहीं है। और कैसे निकालते हैं वो आपको हमने बता ही दिया है, ओनली डिस्टेंसिंग फॉर्मूला, कि ए बी के जो दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस निकालो। अर्थात क्या आ जाती है, डिस्टेंसिंग से हमारी ए बी आ जाएगी, बी सी पॉइंट की डिस्टेंसिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, बी सी, और ए सी पॉइंट की डिस्टेंसिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ए सी। क्लियर है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटे हमें, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटे, कौन सा करना है, डिस्टेंसिंग वाला करना। क्या होता है बेटे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या करना है बेटे, अंडर रूट। ठीक है, ये करना है। तो देखो बेटे, अब कौन सा निकालना है, पहले ए बी निकालना है, ए बी निकाल लेते हैं पहले, ए बी। ठीक है, क्या है, x2 - x1, तो बी वाली लास्ट है बेटे, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है। तो क्या मान लेंगे, x2 y2 है, इसमें x1 y1 है। तो क्या करेंगे बेटे, x2 कितना माइनस हो, ये तो माइनस ही, माइनस का साइन है तो माइनस का, x1 कितनी है बेटे, a है तो a का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 कितना बेटे, -a। ठीक है, माइनस इसमें दे दिया तो माइनस आ गया, y1 कितना है बेटे, a तो a दे दिया, का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ए बी माइनस से माइनस कितना हो गया, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस से माइनस कितना हो गया, -2a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो करो बेटे स्क्वायर, ए बी इक्वल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का किया तो बेटे a स्क्वायर, इसी तरह प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर किया तो बेटे 4 और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर। क्या कह सकते हैं इसे, हम कह सकते हैं 8a स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे। अब देखो अलग अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, और 8 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 2√2। कितना आता है, 2√2 आता है। तो कितना आ गया, a × 2√2, अर्थात मैं a को बेटे इसके पीछे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अर्थात मेरी ए बी कितनी आ गई, 2√2a। ठीक है, ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकाल देता हूँ बेटे सेकंड, कौन सी, बी सी। कौन सी निकाल रहा हूँ, बी सी।
लगाओ बेटे बी सी, बी और सी, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। तो क्या करना है बेटे x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटे माइनस √3a, माइनस का साइन है तो माइनस का कर दो, x1 कितना है बेटे माइनस a, तो बेटे क्या आ जाएगी माइनस a का होल स्क्वायर है बेटे, प्लस है तो प्लस कर दिया। y2 कितना है बेटे √3a, माइनस है तो माइनस कर दिया, a है सॉरी x1 y1 कितनी है बेटे माइनस a है तो माइनस 1 कर दो, माइनस a का बेटे होल स्क्वायर, और अंडर रूट लग रहा है तो बेटे इस पर क्या कर दो अंडर रूट लगा दो। अब देखो बेटे बी सी कितना है बेटे माइनस का √3a, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या है बेटे प्लस है और क्या आ जाएगी a, और इसके ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, प्लस है तो बेटे प्लस √3a माइनस माइनस प्लस और क्या आ गया बेटे a, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दो। क्लियर है बेटे? तो क्या हो जाएगा बेटे बी सी इक्वल, दोनों में से क्या आ रहा है बेटे ए कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से भी ए कॉमन ले लूँगा, वो बाहर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा कॉमन में ए स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में से ए कॉमन ले रहा है लेकिन बाहर क्या लग रहा है बेटे हमारा स्क्वायर लग रहा है, तो क्या आ गया ए का स्क्वायर बाहर आ गया, तो इधर क्या बच गया बेटे इधर बच गया माइनस का √3 और इधर प्लस, और एक जगह बच गया 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह प्लस है तो प्लस, दोनों में से ए कॉमन लेना है और बाहर स्क्वायर लग रहा है तो बाहर क्या आ जाएगा बेटे ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में इधर बचेगा बेटे √3 प्लस इधर बचेगा बेटे 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, क्लियर है नहीं है? और एक और स्टेप लिख देते हैं बी सी इक्वल, बेटे इधर भी ए स्क्वायर है इधर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेकर के बाहर निकाल देता हूँ अंडर रूट से बाहर, तो बेटे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो बेटे क्या आ गया ए स्क्वायर को दोनों में से मैंने अंडर रूट से बाहर ले दिया, तो बेटे क्या आ गया ए आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो बेटे अंडर रूट से क्या हट जाता है अंडर रूट, तो क्या आ जाता है अंडर रूट से बाहर ए आ जाएगा, अर्थात उसके स्क्वायर से इसके ऊपर जो अंडर रूट लग रहा है ए स्क्वायर को कट गया, तो क्या आ गया बाहर हमारा निकल के ए आ गया। तो इधर क्या बचा हमारा, इधर बच गया बेटे इधर सीधा करके लिख सकता हूँ इसे 1 माइनस √3 लिख दिया इधर ऐसे करके स्क्वायर, क्या कर दिया 1 को पहले लिख दिया माइनस √3 को बाद में लिख दिया स्क्वायर, प्लस है तो बेटे प्लस कर दो, और ए स्क्वायर इसमें से भी बाहर आ गया तो इधर भी 1 प्लस √3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटे? यही स्टेप बचेंगे ना बेटे ए को कॉमन लेने के बाद में। क्लियर है नहीं है? कौन कौन से स्टेप बचे हैं हमारे कि ए को कॉमन लेने के बाद में, तो देखो बेटे ए को कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो क्या बचा है हमारा, तो ए को कॉमन लेने के बाद में तो देखो बेटे क्या है हमने दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा ए आ जाता, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो अंडर रूट से बाहर क्या आता है बेटे ओनली ए आता है। तो दोनों स्टेपों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर ए आ गया, इधर बचा था बेटे माइनस √3 प्लस 1, तो हमने उल्टा करके लिख दिया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसी तरह इसको भी चेंज करके लिख दिया बेटे 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे यहाँ तक? ठीक है, तो देखो बेटे आगे देखते हैं इधर वाले स्टेप में। क्या है बेटे हमारा, देखो ये क्या हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों लग रहे हैं, तो बेटे दोनों लगा दो। कौन कौन से लग रहे हैं हमारे स्टेप्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लग रहा है बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होते हैं बेटे दोनों, ये फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। तो देखो बेटे बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल, ये तो बेटे बाहर आ ही गई तो ए को तो बाहर रख दो, क्या आ गया बेटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ ए स्क्वायर, एक क्या है बेटे हमारा अंडर रूट के अंदर लिखना है हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है बेटे ए स्क्वायर, तो ए का काम क्या कर रहे हैं बेटे 1 कर रही है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस है तो प्लस कर दिया, बी स्क्वायर क्या है बेटे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा ओनली 3। क्लियर है? कभी भी बेटे रूट वाले नंबर से स्क्वायर करते हैं तो रूट से क्या कट जाता है स्क्वायर कट जाता है, क्या बचेगा बेटे 3 बचता है। ठीक है, क्या बचता है 3 बचता है। बी स्क्वायर किया था बेटे, बी क्या था हमारा √3 बी है, तो √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, माइनस है तो बेटे माइनस 2 है तो बेटे 2,
1 ए क्या है बेटे, ए हमारा 1 है, बी क्या है बेटे हमारा √3। क्लियर। उसके बाद में बेटे ये हो गया, इसके बाद प्लस आया तो प्लस लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का मतलब क्या है बेटे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर बी क्या है बेटे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 3, प्लस है तो बेटे प्लस 2 तो बेटे 2 आ गया, ए की जगह पे ए आ गया, बी की जगह पे बी आ गया √3। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या आ गया, बी सी इक्वल ए 3 और 4 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया बेटे 4, इधर बच गया माइनस का √2 का मल्टीप्लाई 1 से गया तो बेटे 2 का गया √3 से क्या आ गया 2√3, इधर क्या है बेटे प्लस 3 और कितना हो गया 4 और बेटे कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, तो बेटे ये माइनस वाली से प्लस वाली गई, ए कितना बच गया बेटे 4 कितना हो गया 8, कितना हो गया बेटे 8 हो गया। तो क्या हो गया बेटे इसमें ए 2√2 अर्थात मैं लिख सकता हूँ इसे क्या 2√2 इंटू ए, ये हो गया बेटे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बेटे। हमारी दूसरी साइड आ गई बी सी, कितनी आई है बेटे 2√2 इंटू ए आई है, और हमारी एक साइड पहली जो ए भी हम निकाल चुके हैं वो कितनी आई थी, वो भी हमारी 2√2 ए आई है। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी बेटे, रही बची जो तीसरी साइड रह गई कौन सी, ए सी। कौन सी निकालनी है बेटे, अब हमें ए सी साइड निकालनी है, ए सी। क्लियर है। तो देखो बेटे ए सी कौन सी है, ए और सी यही है ना बेटे ए सी। तो देखो बेटे ए सी, तो बेटे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, सी को मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। इसे क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान रहे हैं आपके सी को, इसे मान रहे हैं सेकंड। तो बेटे देखो x2 ये सेकंड मानी तो x2 क्या हो गया बेटे, ये हो गई ए, तो क्या कर देंगे ए, माइनस है तो माइनस लगा दिया, x1 इसे फर्स्ट माना है तो x1 क्या हो गया बेटे माइनस का √3a और ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का, y2 क्या बेटे हमारी a है, ब्रैकेट स्टार्ट करके माइनस है तो बेटे माइनस, और y1 कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए, ये रहा √3a। क्लियर है। और बेटे इसका कर दिया स्क्वायर और अंडर रूट में बंद कर दिया। ठीक है बेटे यहाँ तक। तो देखो इसे ए सी क्या है बेटे, a माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया बेटे √3a का स्क्वायर प्लस इधर बेटे a माइनस √3a का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है नहीं है। उसके बाद में देखेंगे बेटे ए सी, इन दोनों में से क्या आ रहा है बेटे कॉमन, a और बाहर स्क्वायर लग रहा है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर, इधर प्लस है तो प्लस, क्या है बेटे इधर प्लस है तो प्लस, और इधर क्या है बेटे इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, बाहर स्क्वायर लग रहा है तो बेटे क्या हो गया a का स्क्वायर बाहर आ गया, इधर बच गया a की जगह पे 1 माइनस माइनस, इधर बच गया √3 और इसका होल स्क्वायर, और बेटे इसका लगा दो अंडर रूट। क्लियर है। अब देखेंगे बेटे एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ए स्क्वायर दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन बेटे कहाँ बिल्कुल अंडर रूट से बाहर ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ अंडर रूट से बाहर, तो अंडर रूट से बाहर ले रहा हूँ तो बेटे ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा कॉमन हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है नहीं है। तो हमने डायरेक्टली जो कॉमन लिया है अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, तो क्या आ गया अंडर रूट से बाहर ए आ गया। तो देखो बेटे क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर, अब इधर बच गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इधर बच गया बेटे 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटे। दोबारा से जो इसमें लगा था वो इसमें लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है बेटे, ये वाला स्टेप बन गया नहीं बन गया, यहाँ पे a कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर लगाता नहीं लगाता यहाँ पे। क्लियर है। क्या बना था a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने ये लगा दिया था इस तरह खोल कर बेटे, क्या आया था मैं इसे सॉल्व करने पर ये √8 आया था, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बेटे दोबारा से पुनः इसे इसी तरह से खोलना है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बेटे डायरेक्ट लिख देते हैं हम ए सी इक्वल ए, तो बेटे यूँ रहेगी, और इस ब्रैकेट की जगह पे क्या आया था बेटे, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में √8 कितना आया था बेटे √8। क्लियर है। बिल्कुल वही स्टेप है बेटे, दोबारा रिपीट हो रहा है ये वाला स्टेप। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, इसी तरह बेटे वहीं पे बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। बिल्कुल वही वाले स्टेप हैं ये। ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे क्या आ गया था √8, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया बेटे कितना आ जाएगा √8। क्लियर है। ठीक है। तो इसे √8 की जगह पर क्या कर सकता हूँ 2√2,
और मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसकी बेटे ए। क्लियर है? ये आ गई बेटे इक्वेशन नंबर 3 अर्थात तीसरी साइड आ गई। एक साइड निकाली बेटे ए बी, क्या आई थी 2√2a, फिर निकाली बेटे बी सी, क्या आई थी हमारी, कहाँ गई बेटे ये रही 2√2a। क्लियर है? फिर निकाली तीसरी ए सी और उसमें भी क्या आ गई बेटे 2√2a। अर्थात जो ट्रायंगल दे रखा है उसकी तीनों साइड्स आपस में कैसी आई हैं बेटे, इक्वल आई हैं। जब तीनों साइड इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया तो बेटे इसके जो कोई हमारे वर्टेक्स दे रखे हैं तो किसके, इक्विलेटर ट्रायंगल के। हो गया प्रूफ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है बेटे, तो नोट करो इसे। तो देखो बेटे हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वाला। इसमें क्या दे रखा है, प्रूव डेट पॉइंट्स, पहला पॉइंट 1 1 2 7 एंड तीसरा दे रखा है 3 - 3 आर कॉलिनियर। हमें क्या दिखाना बेटे, कॉलिनियर हैं। तो पहले बेटे ये देख लेते कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, इसे तो बाद में समझेंगे फिर, ठीक है नहीं है। चलो, कॉलिनियर का मतलब होता है बेटे ऐसे 3 पॉइंट्स, कैसे, ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में, एक ही सीध में, या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मौजूद हों। अर्थात अगर हमारे लिए ये कोई लाइन दे दी है तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, वो कि कौन कौन से बेटे, ये, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये मान लो। अर्थात तीनों पॉइंट क्या है बेटे, एक ही लाइन में, एक ही सीध में, या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मौजूद हों। क्लियर है? उन्हीं को क्या कह देते हैं, कॉलिनियर। ठीक है? तो देखो बेटे ना कि यूँ कि दो तो हमारे किसमें एक ही लाइन में सीध में स्थित है हमारे 2 पॉइंट और तीसरा हमारा यहाँ है, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। ओनली तीनों के तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए बेटे, एक ही लाइन में, एक ही सीध में हमारे मौजूद होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है नहीं है? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि कॉलिनियर होता क्या है। अब पूछो सर बेटे कि अब ये बताओ सर कि इसमें इसे हमें प्रूफ कैसे करना है, हमें इसमें प्रूफ कैसे करना है। तो देखो बेटे एक चीज़ बता दें, इनको नाम दे लें ए बी सी। क्लियर है? तो बेटे इसको देख के कहना, क्या मैं इसे ए सी को इक्वल ए बी प्लस बी सी नहीं कह सकता? मुझे बताओ ए सी अर्थात जो ए सी पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या है, ए सी जो 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए बी पॉइंट की डिस्टेंस और बी सी पॉइंट की डिस्टेंस इनके सम के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? इससे यही लगता है, नहीं लगता है नहीं है? तो हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि बेटे स्क्वायर को प्रूफ करना है तो उसमें चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होनी चाहिए। इक्विलेटरल को प्रूफ किया तो हमने देखा कि तीनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह बेटे हम कॉलिनियर को प्रूफ करने के लिए कौन सा हमारे पास थॉट है, कि हमारे पास ये थॉट है कि बाहर वाले जो बेटे कॉर्नर के, हमारे कॉर्नर के जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है अन्य दोनों पॉइंट्सों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। अर्थात बी सी जो पॉइंट है, बी सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ए बी पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस और बी सी पॉइंटों के डिस्टेंसिंग के सम के बराबर होगी। अर्थात मुझे ये चीज़ निकालनी है इसमें। क्लियर है बेटे? आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कि इनमें 3 पॉइंटों में से किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अन्य पॉइंट्सों के डिस्टेंसिंग के सम के बराबर होगी। क्लियर है बेटे? समझ में आ गया? क्या करना, मुझे ये चीज़ निकालनी है कि ए, अगर मेरे पास ए बी सी 3 पॉइंट हैं तो ए सी जो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है वो ए बी पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस और बी सी पॉइंट की डिस्टेंसिंग के सम के बराबर होगी। क्लियर है? आ गया हमारे पास थॉट। तो क्या करना है, हमें क्या लगाना है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखो फिर अभी तो क्या कर लेते हैं, पॉइंटों को बेटे मान लेते हैं पहले। लेट ए 1 1 बी क्या बेटे 2 7 एंड हमारा सी पॉइंट मान लेते हैं बेटे 3 - 3। ठीक है? और इसे बना भी लेते हैं बेटे, यहाँ पे बना दो एक, ये बना दी। ठीक है? तो क्या है बेटे हमारा कि 2-3 पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लेते हैं, 3 पॉइंट मान लेते हैं हमारा। तो बेटे कौन कौन से हैं, 1 1 2 7 और 3 - 3। ठीक है? ए बी और बेटे ये क्या हमारा सी। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है, ये मान लेते हैं तीनों पॉइंट। और हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है ए बी बीच के पॉइंटों की डिस्टेंस और बी सी पॉइंटों के बीच की डिस्टेंसिंग के सम के बराबर है।
तो देखो बेटे पहले निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या यूज करना है बेटे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो डिस्टेंसिंग निकालनी है, तो डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? कौन सा होता है बेटे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है बेटे। तो निकालो बेटे, क्या निकाल लेता हूँ पहले, ए बी। क्या निकाल रहा हूँ पहले बेटे मैं, ए बी निकाल रहा हूँ। तो निकालो x2 कितना बेटे 2, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे 1, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 कितना है बेटे 7, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे 1, तो 1 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटे? तो ए बी इक्वल 2 में से 1 गया तो बेटे 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो बेटे कितना बचा 6 का होल स्क्वायर। क्या आ गया बेटे 6 का होल स्क्वायर आ गया, इसका अंडर रूट ए बी इक्वल 1 का स्क्वायर 1 और 6 का बेटे कितना हो गया 36। कितना हो गया 36 हो गया बेटे। क्या कर दिया हमने, अंडर रूट कर दिया, या कह सकते हैं हम क्या 37 का अंडर रूट ए बी, कह सकते हैं नहीं कह सकते, कर सकते हैं। तो देखो बेटे आ गया। अब क्या हमारा ए बी निकाल दिया हमने, अब निकालते हैं बी सी। क्या निकालते हैं बेटे, बी सी। निकालो बेटे बी सी, सेकेंड पे बी सी निकाल रहे हैं। बी सी में क्या बेटे, ये रहा फर्स्ट सेकंड पॉइंट x2 माइनस x1, x2 क्या बेटे 3 है तो 3, माइनस है तो बेटे माइनस, x1 कितना है बेटे 2 है तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या बेटे -3, माइनस का लगा दिया साइन, और y1 कितना है बेटे 7 का स्क्वायर। क्लियर बेटे? तो हमारा बी सी इक्वल हो जाएगा 3 में से 2 गया तो बेटे 1 का स्क्वायर प्लस -3 -7 कितना हो गया बेटे, -3 -7 कितना होगा माइनस का 10 का स्क्वायर। ठीक है? तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं, पी सी इक्वल 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे हमारा 100, और क्या कर सकते हैं 100 कितना आ गया 101 का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट दे दो पहली वाले को, सेकंड वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, नहीं है यहाँ तक? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बेटे अब तीसरी डिस्टेंसिंग और निकाल लेते हैं दूसरे पॉइंटों के बीच में। तो क्या है देखो इधर की साइड में क्या निकालना है बेटे, ए बी निकला आई, बी सी आ गई। अब क्या निकालना है बेटे, ए सी निकालना है। अब निकालना है बेटे हम ए सी। क्या है बेटे, सेकंड पॉइंट इसको मान लेते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 है 3, माइनस है तो बेटे माइनस, x1 कितना है बेटे हमारा 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे? प्लस का साइन है तो प्लस का कर दो, y2 कितना है बेटे -3, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, y1 कितना है बेटे 1 का अंडर रूट। ए सी इक्वल 2, 3 में से 2 1 गया तो कितना बच गया 2 का स्क्वायर हो गया बेटे प्लस -3 -1 कितना हो गया बेटे -4 का स्क्वायर, इसका कर दो बेटे अंडर रूट। ए सी इक्वल कितना हो गया 2 का कितना हो गया स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 16 हो गया, और ये कितना आ गया बेटे 20 का अंडर रूट आ गया। कितना आ गया बेटे 20 का अंडर रूट आ गया। तो देखो बच्चों इसमें क्या है बेटे, एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, उसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ है बेटे इसमें मिस्टेक हमारी, ये क्या है 2 माइनस का दे रखा है। किसका है बेटे, माइनस का दे रखा है। इसमें इसे सही कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे माइनस का 2 आएगा। तो थोड़ा इसे कैलकुलेशन को सही कर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे इसमें से 2 ली थी तो क्या आ गई बेटे माइनस की 2 आ गई। क्या आ गया बेटे माइनस का 2 माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया बेटे माइनस का 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे हमारा माइनस का 3। -3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे 9। क्या आ जाएगा 9, और 9 आने के बाद में ये कितना हो गया बेटे हमारा 45। कितना हो गया बेटे 45 अंडर रूट में। ठीक है, और 45 के अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ उसे मैं 9 × 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटे, और 3 का अंडर रूट करेंगे तो कितना, वो सॉरी 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ गया, और 5 का 5 में आ जाएगा। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटे, अब सेकंड में देखते हैं बेटे, हमने x2 को तो बेटे 3 रख दिया था, माइनस का ये साइन लगा दिया था माइनस। अब x1 क्या है बेटे -2, तो यहाँ पे बेटे -2 का बेटे साइन अलग से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2।
ठीक है बेटे। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे बेटे, यहाँ पे क्या आएगा बेटे 3, और माइनस कितना हो जाएगा बेटे प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 + 2 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटे हमारा यहाँ पे 25, कितना होता है बेटे हमारा 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो कितना आ गया बेटे 25 + 100 कितना हो जाएगा 125, कितना आ जाएगा बेटे 125 आ गया। या मैं लिख सकता हूँ इसे, देखो क्या कर सकता हूँ, आगे इक्वल भी कर सकता हूँ 25 × 5 का √, क्या कर सकता हूँ 25 × 5 का √। और देखो बेटे क्या हो जाएगा 25 का √, कितना हो गया 5, और 5 का √, कितना हो गया 5। ये आ गई बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है बेटे। तो इसके लिए बेटे सॉरी, हमने क्वेश्चन में बेटे पहले में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पहले सुधार लिया था, लेकिन इसके लिए बेटे सॉरी मांगते हैं। और आगे देखेंगे बेटे क्या कर लिया हमने, -2 करने के बाद में जो गलती हुई थी उसे सही कर लिया है। ठीक है, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे इसमें। ठीक है, तो देखो बेटे फर्स्ट AB कितनी आ गई 3√5 आ गई, और BC कितनी आ गई 5√2 आ गई, 5 आ गई, 5√5 आ गई। उसके बाद में बेटे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बेटे ये वाला पॉइंट तो यूज़ किया ही नहीं। कौन सा किया बेटे, ओनली A और C। क्लियर है, तो इसमें तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया बेटे √20 आ गया। √20 को क्या कर सकता हूँ 4 × 5 का √, तो AC = 4 का √, कितना हो गया 2, और 5 का बेटे 5 हो गया। क्लियर है, नहीं है। तो बेटे हमने कोलिनियर को कैसे बताया था कि किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अन्य 2 पॉइंटों इन पॉइंटों की डिस्टेंस और BC पॉइंट की डिस्टेंस इनके सम के बराबर होगा। तो कर सकते हैं हम फ्रॉम, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर है। फिर तो क्या कर सकते हैं कि हमारा बेटे सबसे बड़ी डेट्स कौन सी दिख रही है, ये 3/5 है, ये 2√5 है, और ये बेटे क्या 5√5 है, ये सबसे बड़ी, अर्थात इसका सम हो सकता है कि इसका सम कौन सी बेटे BC है। तो दे दो बेटे BC का जो BC है वो किसके बराबर हो सकती है, AB + AC। किसके बराबर है बेटे, BC है हमारी AB + BC AC के। तो देखो बेटे ये कितनी दे रखी है 5√5, ये दे रखी है इक्वल। तो बेटे AB कितनी निकाली है, AB निकाली हमने 3√5 + AC कितनी निकाली बेटे 2√5, ये निकाली है। ठीक है, नहीं है आता, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो बेटे अब आगे ये कितनी है बेटे, इधर 5√5 है इक्वल, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया बेटे √5, इधर बच गया 3, इधर बच गया 2, तो 5√5 इक्वल कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5, हम कह सकते हैं 5√5, अर्थात दोनों के सी आ गए इक्वल। ठीक है बेटे। तो देख क्या आ गया कि हमने आपको बताया था कोलिनियर क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, नहीं है। क्लियर है बेटे। तो हम यहाँ पर भी थोड़े बेटे सही कर लेंगे क्या कि BC का स्क्वायर, क्या किया बेटे हमने यहाँ पे BC, अर्थात B हमारा यहाँ पे पॉइंट है, कौन सा है बेटे यहाँ पे, कौन सा 2, 7, और A आ जाएगा बेटे हमारा यहाँ पर कौन सा 1, 1। ठीक है, कि हमारा BC जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है, BC जो उसके बीच की डिस्टेंस है वो AB की डिस्टेंस और AC की डिस्टेंस के सम के बराबर होती है। क्लियर है, नहीं है। जो हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, B और C हैं। क्लियर है, और मिडिल पॉइंट कौन सा है, A है। ठीक है, तो इसी से प्राप्त होता है कि हमारे जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं वो बेटे कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं। ठीक है, नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे, और ऐसे दे बेटे सुधार कर लेंगे और दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, नहीं है। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटे क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी हम प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।